कौन लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं? बामन बढ़िया भूमियार है, राजपूत है, लाला है। तो ये लोग जो 10% लोग हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो लोकतंत्र विरोधी हैं, जो समता समानता सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, वो लोग जो सदियों से बेईमान और हकमार हैं, वो लोग जो हमेशा से एक वंचित, जो हमारा वंचित वर्ग है, बहुसंख्यक समाज, उसको दबाने का काम करते हैं या उसको अपना गुलाम समझते आए हैं, जो नहीं चाहते कि इनको हक अधिकार मिले, नहीं चाहते कि इनके बच्चे कुर्सी पे बैठें, इनके बच्चे प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी, डीएम बने, जज बने। अवैध कब्जेधारी लोग हैं जो कब्जा किए बैठे हैं, अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी भाषा में कहते हैं। उस अतिक्रमण को उनसे खाली कराया जाए। वो कब्जा जो उन्होंने किया है जल जंगल ज़मीन नौकरियों में, न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, उसको मुक्त कराया जाए। बहुजन समाज को उसको जो हक है वो दिया जाना चाहिए। देश के 90% जो बहुजन समाज है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पसमानदा अल्पसंख्यक है, इनके हक अधिकारों को लंबे समय से लूटते आए हैं, उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं जातिवाद जनगणना। जातिगत जनगणना होगी तो हमारे देश में फिर से जातिवाद बढ़ जाएगा। मेरे जन्म से पहले, मेरे इस धरती पे आने से पहले ये तय हो जाता है कि मेरी जाति क्या होगी। ये भी तय रहता है कि फलानी जाति की शादी किस जाति में होगी। यहाँ शादी जाति के नाम से होती है और उसके बाद सामाजिक कार्यक्रम जाति के नाम से हो, संगठन जाति के नाम से बने। ऊंच नीच अगर बताया जाता है, भेदभाव किया जाता है तो जाति के आधार पर किया जाता है कि वो फलाना छोटी जाति का है, फलाना ऊंची जाति का है। तो सदियों से इस देश में, ये जाति प्रधान देश है, इसमें जातिवाद फैल ही नहीं सकता है। ये पहले से ही जाति प्रधान देश है। उसके बाद एससी एसटी की जातियों की गिनती होती है। इतना सब कुछ इस देश में ऐसा कुछ है जो जाति के आधार पर ना होता हो। योजनाएं सरकार जाति के आधार पर बनाती है। नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ऐसा काम है कौन सा जो बगैर जाति के पूरा होता हो। जब सब कुछ जाति के आधार पर होना है तो केवल जातियों की गिनती करने से कौन सा जातिवाद फैल जाएगा। सरकार के पास डेटा है कि अहीर कितना है, कुर्मी कितना है, लोध कितना है, कुमार कितना है, बिंद कितना है, निषाद कितना है, मल्ला कितना है, राजभर कितना है, केवट कितना है, अंसारी कितना है, दुनिया कितना है, नोनिया कितना है, चौहान कितना है। डेटा है क्या? अगर है तो सरकार बताती क्यों नहीं? सरकार धूर्त बनाने का काम कर रही है। जो धूर्त सरकार है, मूर्ख बनाने का काम कर रही है। अगर बामन बनिया भूमार जो सबल है वो 10% है तो उसे 10% मिल ही गया है पहले से ही, बगैर काउंटिंग के। जाति की गिनती नहीं होती है तो हम समाज से ये भी बहिष्कार कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा हमारे स्लोगन कि अगर जातियों को न गिना जाए तो जनगणना का बहिष्कार करे समाज। अभी हम दरोगा राय पथ पे हैं और यहाँ हमारे साथ है अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। अब ये यहाँ क्यों आए हैं? ये मंडल आर्मी के संस्थापक हैं, यूँ कहें अध्यक्ष हैं, और ये बक्सर से पैदल मार्च करते हुए अपने दल बल के साथ आए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। सर, आप यूपी से हैं, बिहार कैसे आना हुआ, कैसे दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के हम लोग पूरे देश भर में पदयात्रा के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं अपने समाज को। दूसरा, सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जातियों की गिनती कराए। और तीसरा इसमें यह है कि अगर जाति की गिनती नहीं होती है तो हम समाज से ये भी बहिष्कार कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा हमारे स्लोगन कि अगर जातियों को न गिना जाए तो जनगणना का बहिष्कार करे समाज। इसके लिए हम उनको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। इसको लेकर ये यात्रा निकाले। ये दूसरी यात्रा है हमारी। पहली हम जयपुर से दिल्ली निकाले थे, अब ये यहाँ पर है। इसके बाद हम अन्य प्रदेशों में जाएंगे। जयपुर से दिल्ली कब निकाले थे? 16 अगस्त से 25 अगस्त। समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। जगह जगह सभाएँ भी हो रही हैं। कुछ अभी समाज हमारा थोड़ा सा जागरूक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि जिस दिन समाज खड़ा होगा उस दिन हम अपना हक जो है इनके गले से हाथ डाल के छीन लेंगे। अच्छा सर, जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है हमारे देश में? देखिए, जातिवार जनगणना आवश्यक क्यों है ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो बोलना ये ज़रूरी है कि इस देश में 10% लोग हैं, 10% मात्र संख्या है एक जाति विशेष लोगों की। बामन बढ़िया भूमियार है, राजपूत है, लाला है। तो ये लोग जो 10% लोग हैं, देश के 90% जो बहुजन समाज है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पसमानदा अल्पसंख्यक है, इनके हक अधिकारों को लंबे समय से लूटते आए हैं, उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं और विरोध भी वही लोग कर रहे हैं। तो ये आवश्यक हो गया है कि जातियों की गिनती हो। जिसकी जितनी संख्या है उस समाज को उसकी संख्या के आधार पर हक अधिकार मिले। और जो अवैध कब्जेधारी लोग हैं जो कब्जा किए बैठे हैं, अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी भाषा में कहते हैं, उस अतिक्रमण को उनसे खाली कराया जाए। वो कब्जा जो उन्होंने किया है जल जंगल ज़मीन नौकरियों में, न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, उसको मुक्त कराया जाए। बहुजन समाज को उसको जो हक है वो दिया जाना चाहिए।
तो ये पैदल यात्रा है, जो आपका पद यात्रा है, कब तक चलेगी? ये अब हम जो है झारखंड और उसके बाद मध्य प्रदेश, लगभग ये देखिए जो हमारा आंदोलन है ये तब तक चलेगा जब तक जातियों की गिनती नहीं हो जाती। इसकी कितने समय तक चलेगा ये तो इस पे डिपेंड करेगा कि सरकार गिनती कब कराएगी, लेकिन तब तक चलेगा। आप सर यूपी से आते हैं, बिहार में और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, सभी ने जातिगत जनगणना की मांग की। हालांकि अभी बीजेपी पीछे हट गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मांग कर रहे हैं। आप बिहार क्यों चुने पद यात्रा के लिए? देखिए, राजनीतिक दल मांग करते हैं और इसीलिए हमने चुना। अभी हमने देखा कि बिहार के सारे दल मांग कर रहे हैं। तो नेता जब ही मांग करता है या जब भी आंदोलन में भागीदारी करता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, जब जनता उसके साथ आए। तो जनता को इनके साथ खड़ा करने के लिए कि भाई ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, आप वोट किसी को दीजिए, लेकिन जब ये मांग कर रहे हैं तो आप इनके साथ खड़े होने का काम करिए। अच्छा, जातिगत जनगणना से आरक्षण का क्या संबंध है? देखिए, सीधा संबंध है। जातिवार जनगणना जब होगी तो ये क्लियर हो जाएगा, जैसे बोला गया है कि किसकी संख्या कितनी है। और देश में हमारा या जो भी सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, संविधान के पक्षधर हैं, उनका ये स्पष्ट मानना है कि इस देश के संसाधनों में, इस देश की व्यवस्था में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जल जंगल ज़मीन जो भी है, सभी में जो इस देश की आबादी है उसका उस संख्या के अनुपात में हक होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। 50% अगर ओबीसी है तो उसका 50% होना चाहिए। ठीक है, अगर बामन बनिया भूमार जो सवर्ण है वो 10% है तो उसे 10% मिल ही गया है पहले से ही, बगैर काउंटिंग के। तो इसलिए आवश्यक है कि जातियों को गिना जाए और उसके हिसाब से आरक्षण लागू किया जाए। आपको क्या लगता है कौन लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जो संविधान विरोधी हैं, जो लोकतंत्र विरोधी हैं, जो समता, समानता, सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, वो लोग जो सदियों से बेईमान और हकमार हैं, वो लोग जो हमेशा से एक वंचित, जो हमारा वंचित वर्ग है, बहुसंख्यक समाज, उसको दबाने का काम करते हैं या उसको अपना गुलाम समझते आए हैं। जो नहीं चाहते कि इनको हक अधिकार मिले, नहीं चाहते कि इनके बच्चे कुर्सी पे बैठें, इनके बच्चे प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी, डीएम बने, जज बने, वो लोग विरोध कर रहे हैं जातिवार जनगणना का। बीजेपी के कई नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे साफ कहा है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो हमारे देश में फिर से जातिवाद बढ़ जाएगा। ये एक बड़ी अजीब विडम्बना भी है, एक अजीब चुटकुला है। जातिवाद जनगणना से जातिवाद कैसे बढ़ जाएगा? आप सोचिए कि इस देश में जब मैं माँ के पेट में आया, माँ के गर्भ में आया, तो ये तय हो गया था कि जब विद्रोही पैदा होगा तो इसके नाम के पीछे टाइटल क्या लगेगा। मेरे जन्म से पहले, मेरे इस धरती पे आने से पहले ये तय हो जाता है कि मेरी जाति क्या होगी। ये भी तय रहता है कि फलानी जाति की शादी किस जाति में होगी। यहाँ शादी जाति के नाम से होती है और उसके बाद सामाजिक कार्यक्रम जाति के नाम से हो, संगठन जाति के नाम से बने। ऊंच नीच अगर बताया जाता है, भेदभाव किया जाता है तो जाति के आधार पर किया जाता है कि वो फलाना छोटी जाति का है, फलाना ऊंची जाति का है। तो सदियों से इस देश में, ये जाति प्रधान देश है, इसमें जातिवाद फैल ही नहीं सकता है। ये पहले से ही जाति प्रधान देश है। उसके बाद SC ST की जातियों की गिनती होती है। इतना सब कुछ इस देश में ऐसा कुछ है जो जाति के आधार पर ना होता हो। योजनाएं सरकार जाति के आधार पर बनाती है। नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ऐसा काम है कौन सा जो बगैर जाति के पूरा होता हो? जब सब कुछ जाति के आधार पर होना है तो केवल जातियों की गिनती करने से कौन सा जातिवाद फैल जाएगा? समाज में ये भी नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि OBC को बहलाया फुसलाया जा रहा है। अगर जातिगत जनगणना हुई तो OBC एक प्रकार का टूट जाएगी, अपने आप में जातिवाद बढ़ जाएगी। ये उल्टा मैसेज दिया जा रहा है समाज को, OBC को भ्रमित करने के लिए। अगर जातिवाद जनगणना होगी तो OBC टूटेगा नहीं, मजबूत होगा, संगठित होगा और उन लोगों का षड्यंत्र फेल होगा। वो षड्यंत्र जो वो कहते हैं कि कुशवा कहा का हीर खा गया, या लोधी कहा के कुम्हार खा गया, या कुम्हार अंसारी कहा कि दुनिया खा गया, नोनिया खा गया। तो जब जनगणना हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि किसको कितना मिला है और कौन किसका खा रहा है। इसलिए वो ये भ्रम फैला रहे हैं समाज के अंदर कि OBC टूट जाएगा। OBC टूटेगा नहीं। अगर जातियों की गिनती हो जाएगी तो OBC संगठित होगा, मजबूत होगा और अपने हक के लिए इनसे लड़ने का काम करेगा। अच्छा, अगर जातिगत जनगणना होगी तो क्या सिर्फ OBC को ही फायदा होगा या फिर किसी अन्य जातियों को फायदा होगा? देखिए, जातिवार जनगणना जो है ये एक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इससे सिर्फ OBC जातियों को भी फायदा नहीं है, जो तमाम जातियाँ। देखिए, अभी देखा जाए तो SC जो है हमारा, ST जो है, उसकी भी आबादी बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है। OBC की भी बड़ी है, जो 1931 में 52% बताया गया था। उसके बाद हज़ारों जातियाँ शामिल की गई।
ओबीसी की जनसंख्या लगभग 65 से 70% हुई है, SC ST की भी जनसंख्या बड़ी है। तो इस आधार पर जब जातियों की गिनती होगी तो न सिर्फ ओबीसी को फ़ायदा होगा, SC ST को भी फ़ायदा होगा, और ये क्लियर किया जाए कि उसमें जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो। सर, लगातार सरकार कह रही है कि हम सभी जाति के विकास के लिए कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, हर जाति के विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च की जा रही है, तो भी फिर क्यों जातिगत जनगणना जरूरी है? जाति के विकास के लिए जो करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है वो किस आधार पर कर रही है? उसके पास डेटा है क्या? सरकार के पास डेटा है कि अहीर कितना है, कुर्मी कितना है, लोध कितना है, कुम्हार कितना है, बिंद कितना है, निषाद कितना है, मल्ला कितना है, राजभर कितना है, केवट कितना है, अंसारी कितना है, दुनिया कितना है, नोनिया कितना है, चौहान कितना है? डेटा है क्या? अगर है तो सरकार बताती क्यों नहीं? सरकार धूर्त बनाने का काम कर रही है, जो धूर्त सरकार है मूर्ख बनाने का काम कर रही है। ये सदियों से आप देखिए, जब देश गुलाम था ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1931 में अंग्रेज जातियों की गिनती कराते थे। देश आज़ाद हुआ, सत्ता का ट्रांसफ़र हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पहला काम किया कि जातियों को नहीं गिना जाएगा। SC ST की गिनती संवैधानिक मजबूरी है, गिनना पड़ेगा। उसके बाद ये चलता रहा। फिर जब देवगौड़ा साहब ओबीसी से आते हैं, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बिल पास किया कि ओबीसी की जातियों को गिना जाए। तत्काल उनकी सरकार गिरा दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी फिर बैठते हैं, फिर कलम चला देते हैं पहली कैबिनेट में कि नहीं, ये काम नहीं होगा। 2011 में भी यही षड्यंत्र हुआ। मनमोहन सिंह रेड्डी करते हैं, लेकिन उसके बाद ये पूरा जो सबड़ लोबी है, जो चुटिया गैंग है, लुटिया गैंग है, बामन बढ़िया भूमियार है, ये सब मिल कर के पूरा जो उसको बंद करवा देते हैं कि नहीं, जातियों की गिनती नहीं होगी, उसको अलग ही ले जाते हैं। एक तबका ये भी कहता है, कुछ एक पत्रकार हैं अभय दुबे, उनका कहना है कि यादव, कुर्मी और कुशवाहा अपने संख्या के अनुसार ज़्यादा आरक्षण ले लिए हैं, इस वजह से जातिगत जनगणना अगर हुई तो इन तीनों जातियों का दबदबा रहेगा और समाज में नफरत फैलेगा। देखिए, वही बात फिर आ जा रही है कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा ज़्यादा आरक्षण ले लिए हैं संख्या से। तो उन पत्रकार महोदय को कैसे पता चला कि ज़्यादा ले लिए हैं? उनके पास डेटा है, वो हमें बता दें कि यादव, कोरी और कुशवाहा इस देश में कितनी संख्या है इनकी, और फिर ये बताएं कि इन्होंने कितना ले लिया है। आंकड़े दें। हम उनमें से नहीं हैं। वो ज़माना चला गया जब ओबीसी को मूर्ख बना दिया जाता था कि वो आपका हक खा गया और वो कौआ कान ले गया वाली कहावत, वो कान ना देख के कौआ के पीछे भाग जाएं। तो हम कौआ के पीछे नहीं भागते, हम पहले कान देखेंगे। अच्छा, आप कोई ऐसा बात बताइए जिससे पुख्ता बात, जो कि जिस वजह से बीजेपी और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सरकार है वो जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? क्या कारण है, कोई खास कारण? देखिए, मुख्यतः जो स्पष्ट कारण वो यही है कि जो 10% वर्ग के लोग हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही इन बामन बनिया की पार्टी है, भूमियार राजपूत की पार्टी है, लाला की पार्टी है। और यही वर्ग 90% संसाधनों पर अवैध कब्जा किए बैठा है। जब जनगणना होगी तो क्लियर हो जाएगा, जब जातियों को गिना जाएगा कि कौन खाए बैठा है, कौन दबाए बैठा है, कौन बेईमान है, कौन हकमार है। उसके बाद जो ये बहुजन समाज है, 90% आबादी, जब इसको अपने हक का पता चलेगा, अपनी संख्या का पता चलेगा, अपनी ताकत का एहसास होगा, तो ये एकजुट होकर, संगठित होकर इनके खिलाफ लड़ने का काम करेगा, इनसे अपना हक छीनने के लिए लड़ेगा। इसी को उजागर न करने के लिए और उनको संरक्षण देने के लिए, उनको बेईमान बनाए रखने के लिए, उनको अधिक खिलाने के लिए ये जो बीजेपी है और कांग्रेस दोनों नहीं चाहती कि जातियों की गिनती इस देश में हो। तो ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, जो कि मंडल आर्मी के संस्थापक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने ट्रॉली के साथ, एक पिकअप वैन के साथ ये निकले हैं और पूरे देश में भ्रमण करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बढ़ मंडल की बानी पर राज करो, राजधानी पर 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस तरह की स्लोगन से इनकी गाड़ी सजी हुई है। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।